मेरे साथ 8 जून 2024 को पेश आया। इसके बाद सारी रात मेरे गांव में मेरे जाती घर पर मेरा भाई जो के मेंबर प्रोविजनल असेंबली है उसके घर पर, मेरे तमाम रिश्तेदारों के घर पर रेड करके मेरे बच्चों, मेरे अहले खाना को हरासा किया गया, मेरे जाती घर की तोड़ फोड़ की गई। मैं इस ईवान की मेंबर हूँ और मेरे साथ मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद के डीएसपी कैसर जमील ने हरासा किया और उनको हिरासत में ले लिया। कम से कम मुझे ये तो बता दे इस मुल्क को किस आइन के तहत चलाया जा रहा है? इस मुल्क में जंगल का कानून है, हमें भी बता दे, हम रोना धोना बंद कर दे कि ये मुल्क पुलिस स्टेट है। क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? मैंने वो कन्वेंशन अपनी 4 दीवारी के अंदर अरेंज किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अनीका मेहदी ने आज असम्बली में तूफ़ान बर्पा कर दिया। असम्बली में खड़े होकर उनके साथ होने वाले जुल्म की मुकम्मल दास्तान पूरी कौम और असम्बली के सामने ला के रख दी और कहा कि ये मुल्क पुलिस स्टेट है या इस मुल्क को किसी आइन और कानून के तहत चलाना है। अनीका मेहदी कितनी सख्त तकरीर के ऐवान में मौजूद हर शख्स अबदीदा हो गया उनके साथ होने वाले जुल्म को देखकर। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मिस अनीका मेहदी साहब का माइक खोलें ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं इस मुक़द्दस ऐवान की तवज्जो एक बहुत ही अहम वाक़या जो कि फसादियत, बर्बरियत और लाकानूनियत की ज़िंदा मिसाल है उसकी तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ, जो मेरे साथ 8 जून 2024 को पेश आया। जनाब स्पीकर, मैं ज़िला हाफिज़ाबाद की 13.5 लाख आबादी को इस ऐवान में नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैंने पहले भी इस असम्बली में अपने किसान के लिए आवाज़ उठाई थी, उस पर मुझे किसी भी कार्रवाई से आगाह नहीं किया गया था और ना ही कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब दिया गया था। जनाब स्पीकर, किसान की दिलजोई के बाद मैंने अपने ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब उमर अयूब साहिब को हाफिज़ाबाद इनवाइट किया, जिन्होंने मेरी दावत कबूल करते हुए मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद की आवाम की इज़्ज़त अफजाई की। इस पर मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, सितम बालाए सितम देखें, किसान कन्वेंशन मैंने वहाँ पे अरेंज किया था। उसके इख्तिताम पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सूबाई असम्बली जो कि हमारी दावत पर हमारे गांव में तशरीफ़ लाए थे, उन सब को वापस जाते हुए मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद के डीएसपी कैसर जमील ने हरासा किया और उनको हिरासत में ले लिया और उनको ज़दोकोब किया और अवामी प्रेशर पर उनको रिहा किया। इसके बाद सारी रात मेरे गांव में मेरे जाती घर पर मेरा भाई जो के मेंबर प्रोविजनल असेंबली है उसके घर पर, मेरे तमाम रिश्तेदारों के घर पर रेड करके मेरे बच्चों, मेरे अहले खाना को हरासा किया गया, मेरे जाती घर की तोड़ फोड़ की गई। मैं इस ईवान की मेंबर हूँ और मेरे साथ ये सलूक किया गया है। जनाब स्पीकर, मेरा आपसे ये एक सवाल है कि ये मुल्क पुलिस स्टेट है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? मैंने वो कन्वेंशन अपनी 4 दीवारी के अंदर अरेंज किया हुआ था। मेरे घर का लॉन बहुत बड़ा था, वहाँ पे जितनी मेरे ज़िले की अवाम आ सकी है हमने अपनी 4 दीवारी के अंदर वो कन्वेंशन अरेंज किया था और कोई कानून नहीं है कि आप घर के अंदर कुछ भी करें और आपके साथ इस तरह की ज्यादती हो। जनाब स्पीकर, ठीक है, शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया जी। तशरीफ रखें। नूर आलम साहब का माइक खोलें। ये तकरीर तो नहीं हो सकती ना जी, आपको बहुत मौका दिया, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, पॉइंट आ गया, पूरी कहानी आ गई है। एक मिनट तशरीफ रखें। 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट, आधे मिनट में वाइंड अप करें।
मिस अनीका का माइक खोले। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में पुलिस किसी कायदे और ज़ाब्ते की पाबंद नहीं है। कम से कम मुझे ये तो बता दे, इस मुल्क को किस आइन के तहत चलाया जा रहा है? इस मुल्क में जंगल का कानून है, हमें भी बता दे, हम रोना धोना बंद कर दे। जनाब स्पीकर, हमारे मौजूद मेहमान जब वहां से वापस जा रहे थे तो शुरका जो मेरे मेहमान और मेरे अहले खाना पर FIR दर्ज कि ये मेहमान नवाजी है। अगर ये लोग समझते हैं कि FIR देकर ये हमारे पुरअमन सियासी जदोजहद को सबूताज कर सकते हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। तशरीफ रखें। नूर आलम साहब का माइक खोले। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, अनीका मेहदी के साथ होने वाले जुल्म की मुकम्मल दास्तान सुनी। अनीका मेहदी ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। मैंने अपने घर पर एक कन्वेंशन बुलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की पुलिस ने किस तरह उसको सबोताश किया और किस तरह तहरीक इंसाफ ने इन मज़ालिम का मुकाबला किया।